हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर एमटी। हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी सीरीज जिसमें टू कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस चलता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लास्ट टॉपिक हमने करा था nth टर्म, दैट मीन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम nth टर्म विच इज डिनोटेड बाय tn उसका फॉर्मूला लगाते थे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज sum of n terms of an AP, दैट मीन एक AP की कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना। मान लो आपके पास एक सीरीज है 2 4 6 8, ये AP सीरीज है जिसमें 4 टर्म्स गिवन है। इसका सम फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। बट अगर इसी सीरीज की आपको बोल दी जाए कि 50 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है तो हर एक टर्म को सिंगल सिंगल ऐड करना हमारे लिए बहुत टफ है। तो हम वहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज डिनोटेड बाय Sn। S मींस सम कितने टर्म्स का, n टर्म का, सम ऑफ n टर्म्स। सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमने एक जनरल टर्म करी थी AP की विच इज a प्लस d a प्लस 2d अप टू सोन, और हमारे पास लास्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय l। तो लास्ट l है तो सेकंड लास्ट क्या होगी हमारे पास, l माइनस डी, बिकॉज हमें पता है कि d का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारे पास, d चल रहा है। हमने इसी का सम फाइंड करना है। हम क्या टेक कर लेते हैं कि ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, बिकॉज l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। Sn which is denoted by sum of these n term। सम कैसे फाइंड करते हैं, ऐड करके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू सोन सेकेंड लास्ट टर्म विच इज l माइनस डी एंड द लास्ट टर्म विच इज l। अब हम क्या करेंगे, इसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे बट अभी रिवर्स ऑर्डर में। ये Sn है तो सेकेंड स्टेप में फिर Sn ही यूज होगा। लास्ट टर्म फर्स्ट बन जाएगी, सेकेंड लास्ट टर्म सेकेंड बन जाएगी, सेम एज इट इज यहां पर आएगा l माइनस 2d आ जाएगा प्लस अप टू सोन सेकेंड लास्ट की पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन चली जाएगी विच इज a प्लस डी एंड लास्ट टर्म पे पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपके पास, a। नाउ वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशन, Sn प्लस Sn, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, दिस इज 2 टाइम ऑफ Sn, a प्लस l एज इट इज आ गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे d नेगेटिव d पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a प्लस l, सेम एज इट इज 2d और 2d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a प्लस l प्लस अप टू सोन सेम एज इट इज, यहां पर भी d और d कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, आपके पास आ गया a प्लस l प्लस l प्लस a सेम एज इट इज a प्लस l। देयर आर n टर्म्स, तो ये भी हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स। देखो हमारे पास हर एक टर्म सेम चल रही है, a प्लस l a प्लस l। जैसे अगर आपके पास 2 जो है वो 5 टर्म चल रहा हो तो उसको हम 5 टाइम्स ऑफ 2 लिख सकते हैं, दैट मीन 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज इसको हम यूज करेंगे। ये a प्लस l n टाइम चल रहा है तो दिस इज रिटन एज n टाइम्स ऑफ a प्लस l, n टाइम्स ऑफ a प्लस l। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn which is equal to n by 2 a plus l। n is the number of terms, कितनी टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है, a is the first term of that AP, l is the last term of that AP। बट कई बार क्या होता है हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन होती, तो हम इसी फॉर्मूला को आगे ड्राइव करेंगे। देखो कैसे, l लास्ट टर्म which is denoted by tn and n, an which is equal to a plus n माइनस वन इंटू डी। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। देखो कैसे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस
L, on the place of L we can write this A plus n minus 1 into D. Now Sn is equal to n by 2. A plus A is 2A plus n minus 1 into D. This is the exact formula to find the sum of n terms, जहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है वो भी गिवन होगा, फर्स्ट टर्म भी गिवन होगी और इसमें डिफरेंस भी गिवन होगा। अब हम Sn से रिलेटेड, सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। चेक करते हैं क्या ये एपी सीरीज है। 33 प्लस 4 37, 37 प्लस 4 41। यस, डिफरेंस सेम चल रहा है, दैट मीन ये एपी सीरीज है। तो पहले Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले हम जो टर्म्स गिवन है वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट मीन द वैल्यू ऑफ a इज गिवन 33, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 37 माइनस 33, द d इज 4। कितने टर्म्स हैं ये हमें नहीं गिवन, उसके प्लेस पे हमें गिवन है tn, लास्ट टर्म गिवन है विच इज 101। सबसे पहले हमें फाइंड करना है n, देन हम फाइंड करेंगे Sn, सम ऑफ n टर्म्स। सबसे पहले n फाइंड करते हैं, कैसे, यूजिंग द tn, क्योंकि tn की वैल्यू गिवन है। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn इज 101, a इज 33 प्लस n हमने फाइंड करना है, d is 4। 33 take to left hand side, 101 minus 33 is equal to n minus 1 into 4। 101 minus 33 is 68 is equal to n minus 1 into 4। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा इधर आके, डिवाइड 68 by 4 is equal to n minus 1, cut it, 17 is equal to n minus 1, 1 माइनस हो रहा है इधर आके प्लस, n is equal to 17 plus 1 which is equal to 18, that mean 18 terms this AP has। 33 to 101 कितने टर्म्स है हमारे पास, 18 टर्म्स। n फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स के हमने दो फॉर्मूले करे हैं, n by 2 a plus l and the second formula is 2a plus n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर n by 2 a plus l वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट a plus l। Sn हमने फाइंड करना है। S सम कितनी टर्म्स का, 18 टर्म का। S18 is equal to n is 18 by 2 ब्रैकेट a is 33, last term is given which is 101, sum of 18 terms, cut this, 9 into 134, S18 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 1206, that means sum of 18 term of this AP is equal to 1206, 1206। तो हमें सिंगल सिंगल टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं, हम सीधा Sn का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड कर सकते हैं। S18 is equal to 120। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 7, 11, 15 अप टू so on must be taken to get the sum 250। दैट मीन इस AP के कितने टर्म्स को ऐड करा जाए कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, 250 है। हमने कितने टर्म, दैट मीन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या क्या गिवन है वो देखो। फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज 7, डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 डिफरेंस इज 4। और क्या गिवन है, सम गिवन है, दैट मीन सम गिवन, Sn गिवन है 250, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितने टर्म्स को ऐड करा जाए कि हमें क्या मिल जाए, सम 250 मिल जाए। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d।
Sn is 250 is equal to n by 2. Put the value of a which is 7 plus n हमने फाइंड करना है, the value of d is 4. 250 is equal to n by 2. Take 2 कॉमन, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. 2 कैंसिल विद 2, सो 250 इज इक्वल टू n. 7 प्लस ब्रैकेट ओपन करो 2 इंटू n, 2n, 2 1s are 2, so 250 is equal to n bracket 7 minus 2, the value is 5 plus 2n. Now open this bracket also, you should get 250 is equal to n into 5 which is 5n, n into 2n, so this is 2n square. अब 250 को राइट हैंड साइड ले आओ, हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 250 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल n. हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है कि n स्क्वायर कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 into 250 you should get the value is 500. that mean हमने 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो 500 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5. yes those 2 numbers are 25 and 20. तो हम उन दोनों को यूज करेंगे बिकॉज 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर 25 into 20 करें तो वो हमारे पास 500 बन जाएगा. सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 20n माइनस 250 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से सिर्फ n कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 2 आ गया और n आ गया, n कॉमन आ गया तो इसकी प्लेस पे क्या आ गया, सिर्फ 25. इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ क्या कॉमन आएगा, माइनस 10. यहाँ पर आ गया 2n प्लस नेगेटिव साइन कॉमन निकाला. हमें पता है कि जब भी नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है. 250 में से 10 कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू 0. नाउ दीज टू टर्म्स आर इक्वल, सो वी कैन टेक these two terms, 2n plus 25 common, the remaining part is n minus 10 which is equal to 0. now 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा. 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 तब भी पॉसिबल है, या तो फर्स्ट 0 हो या सेकंड 0 हो. तो हमने दोनों को 0 कर दिया, या तो ये 0 के इक्वल आएगा या ये 0 के इक्वल होगा. अब हम यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे. 2n, टेक 25 टू राइट हैंड साइड, माइनस 25, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड n इज माइनस 25 बाई 2, n इज इक्वल टू 10 माइनस का उधर जाके प्लस, तो हमारे पास यहाँ पर n आ गया आपके पास माइनस 25 बाई 2 और एक n आ गया 10. बट हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती जब भी काउंटिंग करते हैं, और ना ही वो रैशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं. तो एग्जैक्ट n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 10. दैट मीन इस सीरीज की 10 टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो सम हमारे पास क्या आएगा, Sn क्या आएगा आपके पास, 250 आएगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर. सभी के सभी वो 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, उनका सम फाइंड करना है जो 3 के टेबल पे डिविजिबल है, बट वो क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए. सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं. 2 डिजिट नंबर्स हमें पता है 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12 और फिनिश एट 99. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ वो चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 3. सो डिविजिबल बाय 3 वो नंबर जो 3 के टेबल में डिविजिबल है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 12.
15, then 18 and the last number is 99। पहले तो हमें यही नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स है, क्योंकि एसएन के दोनों फॉर्मूले हमें एन चाहिए। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ये कितनी टर्म्स है। दैट मीन हमने ये चेक करना सबसे पहले कि इस सीरीज में एन की वैल्यू क्या गिवन है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देन हम फाइंड करेंगे उसका सम, इस सीरीज का सम। तो पहले जो गिवन है वो मेंशन करते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है 12, डी हम फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 15 माइनस 12, डी इज 3। सीरीज की लास्ट टर्म गिवन है विच दैट मीन टी एन इज गिवन 99। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एन, देन हमने फाइंड करना है एस एन। देखो कैसे, सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला लगाते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज 99, ए इज 12 प्लस एन हमने फाइंड करना है, डी इज 3। 12 प्लस का इधर आके माइनस का 3 इंटू एन, 3n ब्रैकेट भी ओपन कर दिया हमने, 3 1s are 3। 99 minus 12, 9 minus 2 is 7, 9 minus 1 is 8, 8 is 7, 3 माइनस का इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 3n। 87 प्लस 3 90 इज इक्वल टू 3n। 3 कट 90 एट 30, सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 30। दैट मीन 12 से लेके 99 तक हमारे पास कितनी टर्म्स बनती हैं, 30 टर्म्स बनती हैं। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन, बिकॉज एन तो फाइंड हो गया 30, एस एन दैट मीन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, दैट मीन सम ऑफ 30 टर्म्स। हमने दो फॉर्मूले करे थे, कोई भी यूज कर सकते हो, n/2 a प्लस एल। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है। Sn that means sum of 30 terms, n is 30 by 2, a is 12, l is 99, 2 cut 30 at 15, so sum of 30 terms equal to 15 into 12 plus 99, the value is 111, 15 multiplied by 111, the value is 1665, that means sum of these 30 term is equal to 1665, or we can say that the number, two-digit number which are divisible by 3, their sum is equal to 1665. हमारा next question है, if the sum of first n, 2n and 3n terms of an AP, किसी AP की first n term, first 2n term and first 3n term, their sum is equal to S1, S2, S3 respectively. That means sum of n term is equal to S1, sum of 2n term is equal to S2, sum of 3n term is equal to S3. We have to prove that S3 is equal to 3 times the difference of S2 minus S1. सबसे पहले हम S1, S2 और S3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। S1 is the sum of n term, S1 is equal to n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Now S2 is the sum of 2n term, that mean n की जगह पर हम 2n यूज करेंगे, 2n/2 bracket 2a plus 2n minus 1 into d. Now S3 is the sum of 3n term, so 3n/2 bracket 2a plus 3n minus 1 into d. अब हम जो प्रूव करते हैं उसको यूज करते हैं, उसका राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड विच इज 3 टाइम ऑफ S2 minus S1, the difference of sum of 2n terms and the difference of sum of n terms with the difference of sum of n terms. So 3 time of S2, S2 is 2 cancel with 2, n bracket 2a plus 2n minus 1 into d minus S1 which is n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Now open the bracket, 3 n into 2a, 2an या 2n प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n 2n minus 1 into d
इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस एन ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एन बाई टू ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ ओपन द ब्रैकेट अगेन, 2an माइनस an इज सिंगल an प्लस d कॉमन आ जाएगा, टेक d कॉमन, इनके दोनों ब्रैकेट ओपन कर दो, n इंटू 2n इज 2n स्क्वेयर, n माइनस 1, n इंटू माइनस 1 इज माइनस n। नाउ माइनस एन बाई टू को n से मल्टीप्लाई करा, माइनस एन स्क्वेयर बाई टू, माइनस माइनस प्लस n बाई टू। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 3 ब्रैकेट ए एन प्लस डी 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई टू, इसका एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे 2 टू 4n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट मीन 3n स्क्वायर बाई टू माइनस n प्लस n बाई टू। अब हम इन दोनों को यूज करेंगे, माइनस n प्लस n बाई टू, माइनस प्लस माइनस, तो n में से n बाई टू, फुल में से हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस n बाई टू। ठीक है, नाउ 3an प्लस d टेक n कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा 2 भी कॉमन निकालो नीचे से, n बाई टू कॉमन आ गया, 3n माइनस 1। अब देखो ये n और ये n कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन निकाल लेंगे। हमने 2 तो कॉमन निकाल लिया, बट प्रॉब्लम क्या थी, इसके साथ तो 2 है ही नहीं, तो जिसके अपोन में 2 है नहीं उसके साथ हम 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, 3n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस 3n minus 1 into d, this is equal to the sum of 3n term, as 3 is equal to 3n by 2 bracket 2a plus 3n minus 1 into d, that means ये पूरे का पूरा पोर्शन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, s3 के। so 3 टाइम of s2 minus s1 is equal to s3। if you like this video, so like, subscribe and share the channel Education Endeavor MT. Thank you so much.